हमारे सामने ये अलजबरा की रियाज़ी लिखी हुई है और हमें इस रियाज़ी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि हम इस रियाज़ी को अपने मुनफ़रिद रूप में ले आएँ। ऐसा नहीं कि ये गलत लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिखने का एक और भी तरीका होता है, उसको एक मुनफ़रिद रूप में लाया जा सकता है। अब ये कैसे आएगा, इसको हम देख लेते हैं। हमें एक अलजबरे का नमूना, एक फ़ॉर्मूला पता है, वो ये है कि अगर एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर घटाया जा रहा हो तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये इसके बराबर होता है। ये एक हमारे पास नमूना है जो हम इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? मेरा काम है आपको बताना कैसे। बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है जी? ये एक्स स्क्वायर इसी तरह से दिया हुआ है। वाई स्क्वायर की जगह ये 125 आया और 125 कोई स्क्वायर की तो मिक़दार है नहीं। इसी तरह 45 भी नहीं, तो ये कैसे होगा? पहली चीज़ जो हम जब भी अलजबरा में कोई भी रियाज़ी आपको दी जाए उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि उसके अंदर जितने भी ये इस्तिलाह हैं, जितने ये टर्म हैं, इनमें कुछ ऐसा कॉमन है, कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों ज़र्ब होके बनते हों, कोई ज़रबी टुकड़ा है इन दोनों में। वो बिल्कुल है, मुश्तरका तौर पे हम अगर ज़रबी टुकड़ा देखें तो 45 और 125 में 5 एक ज़रबी टुकड़ा है। मुश्तरका तौर पे वो 45 में भी मौजूद है और 125 में भी मौजूद है। तो अगर हम 5 को बाहर निकाल लें, यानी कि इधर से भी 5 निकाल लें, इधर से भी 5 निकाल लें, तो 45 में 5 जाता है 9 मरतबा। 45 में 5 जाता है 9 मरतबा, तो यहाँ 9x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 125 में 5 जाता है 25 मरतबा, तो यहाँ 25 आ जाएगा भाई। अब हमने फिर से वही बात कहूँगा कि हमने इस रियाज़ी की मिक़दार नहीं बदली, इसको सिर्फ़ एक अलग तरह से लिखा। अगर हम ये कौसैन, ये ब्रैकेट खोल दें तो ये 5 इससे भी ज़र्ब होगा, इससे भी ज़र्ब होगा और हम वापस इस सूरत पे आ जाएंगे। तो हमने कुछ ऐसा किया नहीं कि इसकी मिक़दार बदले। अब ये जो हमारे पास कौसैन के अंदर लिखी हुई है रियाज़ी, ये कुछ इस शक्ल में नज़र आ रही है, क्योंकि भाई 9 जो है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि एक कामिल स्क्वायर की मिक़दार रखता है। क्यों? क्योंकि भाई 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो है 3x का स्क्वायर है। मतलब अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 3 9 हो जाएगा और x स्क्वायर लग जाएगा। ठीक इसी तरह ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये हमने इसको अब इस रूप में लिख दिया। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि भाई जब भी ऐसी सूरत आए तो ये चीज़ इसके बराबर होती है, यानी कि इसकी जगह हर अगर हम ये लिख दें तो बात बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल दुरुस्त होगी। तो क्यों ना हम इधर भी यही काम करें। ये 5 तो हम पहले से लिख देते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ क्या होगा भाई? यहाँ हो जाएगा ये एक तरफ 3x x की जगह है और y की जगह 5 है, तो x प्लस वाई, यानी कि हम लिखेंगे 3x प्लस वाई और y की जगह आ जाएगा 5 और इसी तरीके से 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। तो ये इस फॉर्मूला, इस नमूने के ज़रिए हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया और क्योंकि हमें ये नमूना पता था इसीलिए हम यहाँ 5 को हमने बाहर निकाल लिया था, ताकि ये अंदर के जो दोनों टर्म हैं, दोनों इस्तिलाह हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर की रूप में आ जाए, ये कामिल स्क्वायर की रूप में आ जाए। और उसके ज़रिए हम इसको पहले ऐसे लिखा और फिर हमने ये फॉर्मूला ठक से लगा दिया।